धुंध भरे पहाड़ों में बसे एक दूरदराज के गांव में एक प्राचीन लंबे समय से परित्यक्त होटल था जिसे विस्परिंग पाइन्स इंन के नाम से जाना जाता था। ये दशकों से वीरान था, भूतिया प्रेत और अस्पष्ट घटनाओं की स्थानीय किंवदंतियों में डूबा हुआ था। एक तूफानी रात साहसी दोस्तों के एक समूह ने भयानक कहानियों के बारे में उत्सुक होकर विस्परिंग पाइन्स इंन में एक रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही वे चरमराती हुई लॉबी में दाखिल हुए, उन्हें हवा में एक अस्थिर ठंडक महसूस हुई। लॉबी का वॉलपेपर उखड़ गया, जिससे पिछले मेहमानों की धुंधली तस्वीरें सामने आ गईं, जो उन्हें घूरते हुए दिखाई दिए। मंद रोशनी वाले भोजन कक्ष में उन्होंने अपना अस्थायी शिविर स्थापित किया और कुछ मोमबत्तियां जलाईं। जैसे ही उन्होंने कहानियां और हंसी साझा करना शुरू किया, उन्हें छाया में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। वे चौंककर पीछे मुड़े और देखा कि मेजों के बीच भूतिया आकृतियां घूम रही हैं। जैसे जैसे आकृतियां पास आती गईं, कमरा ठंडा होता गया और उनके सामने सफेद पोशाक में एक शानदार महिला प्रकट हुई। उसने अपना परिचय इसाबेला के रूप में दिया, जो सराय के मूल मालिक की बेटी थी, जिसकी कई साल पहले दुखद मृत्यु हो गई थी। इसाबेला ने बताया कि उसकी आत्मा सराय तक ही सीमित रही और आगे बढ़ने में असमर्थ रही। उसने अपने प्यार, विश्वासघात और अधूरे रह गए वादे की कहानी साझा की। दोस्तों ने उसकी कहानी से प्रभावित होकर उसे शांति पाने में मदद करने का वादा किया। वे उसकी असामयिक मृत्यु की सच्चाई और सराय से घिरे रहस्य को उजागर करने के लिए निकल पड़े। उनकी जांच उन्हें छिपे हुए अंशों, भूली हुई पत्रिकाओं और धूल भरे अभिलेखों के माध्यम से ले गई, जिससे ईर्ष्या, विश्वासघात और एक छिपे हुए खजाने की कहानी का पता चला। पहेली के प्रत्येक टुकड़े के साथ इसाबेला की उपस्थिति मजबूत होती गई। साथ में उन्होंने छिपे हुए खजाने की खोज की, अतीत की गलती को सुधारा। आखिरकार इसाबेला की आत्मा को सांत्वना मिली और सराय को उसकी भूत से मुक्ति मिल गई। दोस्त उपलब्धि की भावना और दुनिया के कोने कोने में, यहाँ तक कि सबसे असंभावित स्थानों में भी मौजूद इतिहास और कहानियों के प्रति नई सराहना के साथ चले गए।